अच्छे से। एरर के क्वेश्चन अब बाद में करूँगी, एरर के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ मैं, आप पहले भी कर सकते हो आगे। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर अपने को पोजीशन गलत दे रखी है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जामिन टू, मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एम्स टू एग्जामिन, जिसका एम है एग्जामिन करना, ठीक है। एम्स टू थोरोली एग्जामिन रीसेंट डेवलपमेंट, तो ए के साथ सी आएगा ना, ए के साथ सी, ये वाला आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट होते हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दैट एम डायरेक्टली एट इम्प्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली, हमें फ्रीक्वेंटली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। भाई डी तो है गलत, डी को हम ग्लोबली के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें वही चाहिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, ए के साथ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं मस्ट केयरफुली कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेजिस्लेशन ऑन वल्नरेबल कम्युनिटी, उनको कंसीडर करना चाहिए जो पिछड़ी कम्युनिटी है उसके ऊपर, या जो वीक कम्युनिटी है उनके ऊपर लेजिस्लेशन का जो इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो कॉर्पोरेट लीडर होते हैं ऑफन एम्फसाइज द ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन अचीविंग लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बी के साथ डी का इंटरचेंज होना चाहिए। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसी एनहेंस प्राइमरली टू डिज़ाइन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू एनहेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है, सी के साथ डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें एक सीटी दे रखे, साथ साथ कर लेते हो, एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हो। रिसेंट ईयर में जो सीएसआर है वो इवॉल्व हो गया, एक फेरिफेरल कंसर्न से एक स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव भी बन चुका है। जो कंपनीज हैं वो उनको अभी जज नहीं किया जाता सिर्फ उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पर, बट ये भी ध्यान दिया जाता है कि वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए कितना कर रही है। जो पब्लिक एक्सपेक्ट्स होती है, पब्लिक एक्सपेक्ट करती है फर्म को कि वो कंप्लायंस ही ना करे बट एक्टिवली डैश करे पॉजिटिव चेंज को डैश करे, क्रिटिसाइज करे, पोर्ट्रे करे पॉजिटिव चेंज को, हेल्प करे, डिमांड करे, ड्राइव करे को पॉजिटिव चेंज को, मतलब लेकर आए, ठीक है। आगे, इनफैक्ट जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं कंपनी के सीएसआर रिकॉर्ड को जब भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, स्पेशली इस सेक्टर्स में जो कि डायरेक्टली डैश करते हैं पीपल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को। मतलब अगर वो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करें जिसके अंदर डायरेक्टली पीपल और नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, जा रहे हैं, तो वो सीएसआर देखते हैं कंपनी का कितना है। इमिटेट का मतलब कॉपी करता है, इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल और कुछ तो नहीं चाहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जो सीएसआर इनिशिएटिव्स हैं वो उसके अंदर रिस्क होता है कि ये सुपरफिशियल हो जाते हैं अगर उनको जेन्युइन इंटेंट से नहीं आप फॉलो करते। बहुत सारे जो फर्म है सीएसआर को ट्रीट करते हैं कि वो एक मार्केटिंग टूल है और उनकी इमेज को पॉलिश करने का एक तरीका है, रिजल्टिंग इन एफर्ट्स दैट आर डैश एंड शॉर्ट लाइफ। तो वो एक ऐसे एफर्ट करते हैं जो कि शॉर्ट लाइफ में होते हैं, कुछ नेगेटिव होएंगे, एक्सपेंसिव तो नहीं, होलो होलो का मतलब खोखले से होते हैं, ठीक है, और मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं। टू अवॉइड दिस पिटफॉल, इसको भरने के लिए, मतलब इस गैप को भरने के लिए बिजनेस होते हैं मस्ट इंश्योर दैट द सीएसआर पॉलिसी आर इंटीग्रेटेड इनटू द कोर ऑपरेशंस एंड आर नॉट मेयरली डैश जेस्चर, सिर्फ मतलब एक परफॉर्मेंस दिखाने का तरीका ना हो बट उनके कोर ऑपरेशन के अंदर भी इंक्लूड है, ठीक है। नॉट मेयरली डेलिब्रेट, मतलब सोचा समझा हुआ जेस्चर, ग्रैंड जेस्चर, रिलक्टेंट परफॉर्मेटिव, मतलब सिर्फ आपको परफॉर्म करना है, ये नहीं होना चाहिए। आगे, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे सीएसआर को सिंसियरली तो इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे, जैसे ब्रांड लॉयल्टी आएगी, बेटर एम्प्लॉय मोरल हो बढ़ेगा, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रिक्शन कम होएगा, ये अलाउ करेगा कंपनीज को कि वो डैश कर पाए मीनिंगफुल पार्टनरशिप लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, कि वो डैश कर पाए, फोर्ज कर पाए, मतलब क्रिएट कर पाए, कुछ और तो नहीं जाएगा, ठीक है। आगे, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दैट साइड सीएसआर के लिए अगर हम उसका फुल पोटेंशियल अचीव करना है सीएसआर का, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग से, क्लियर मैट्रिक्स से, जो कि अलाउ करती है स्टेक होल्डर्स को टू डैश रीड्स रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, कि वो डैश कर पाएँ, टू असेस कर पाएँ, असेस का मतलब उसको एवेल्यूएट कर पाएँ, ठीक है, तो हमें ऐसे यूज़ करना है। आगे, अब इसको सेट करना है, देखती हूँ। लैटिट्यूड, जो स्ट्रक्चरल फ्लोज थे, ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग के लेड टू द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, वैसे लेड टू द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग का कोलैप्स हो गया, ए के साथ सी का पेयर बन रहा है, यहाँ दे रखा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और कहीं है और कहीं नहीं है, तो इसको ही चेक कर लेती है। जो स्ट्रक्चरल फ्लोज थे किसके अंदर, दैट वर अननोटिस फॉर ईयर, जिनके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, लेड टू कोलैप्स, जिसकी वजह से बिल्डिंग क्या होगी, कोलैप्स होगी अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट, व्हेन द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड, जब जैसे ही जो स्टॉर्म है वो बढ़ गया, ठीक है, द बोट्स वर फोर्स्ड टू रिटर्न टू द सेफ्टी ऑफ द हार्बर, जो बोट्स थी उनको फोर्स किया गया, द बोट्स ऑफ द हार्बर वो फोर्स टू रिटर्न टू द सेफ्टी। स्टार्ट तो इसे ही होना चाहिए, वैसे ए से एक ही दे रखा है ना,
बट यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकती हूँ मैं, ऑफ से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। डी 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 कैंसिल। बी से द बोट्स वर, एक बार ये वाला पढ़ लेते, द बोट्स वर फोर्स्ड टू रिटर्न, ओके, रिटर्न टू द सेफ्टी, सेफ्टी के अंदर वो आ गई, व्हेन द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड ऑफ द हार्बर, सेफ्टी ऑफ द हार्बर व्हेन द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड, ये वाला सही जा रहा है, ये वाला ज़्यादा बेटर जा रहा है। आगे सेवरल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे पर्टेनिंग टू द हिस्ट, जो भी हिस्ट से रिलेटेड थे, ठीक है, पुलिस ने डिस्कवर किए। द पुलिस डिस्कवर्ड सेवरल डॉक्यूमेंट्स, ई के साथ बी का पेयर, ई के साथ बी का पेयर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और कहीं ई के साथ बी का पेयर नहीं है, नहीं है, यहीं पे दे रखा है, यही वाला आंसर होना चाहिए। पढ़ लेती हूँ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, नहीं, पुलिस ने डिस्कवर किए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि हिडन थे बेसमेंट में, पर्टेनिंग टू द हिस्ट, ठीक है, या हिडन इन द बेसमेंट, ये वाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी कांट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे जो डाटा ब्रीचेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली कॉमन हो गया है। तो CAB, CAB दे रखा है इसमें कहीं, CAB, CAB का पेयर, CAB कहीं नहीं दे रखा क्या, मैं ही गलत कर रही हूँ। CAB, सी से स्टार्ट भी नहीं कर रहे यार, कहीं और से देखना पड़ेगा। यार सी के साथ ए, सी के साथ ए भी नहीं दे रखा, सी के साथ ए भी नहीं दे रखा, सी के साथ ए, सी के साथ एक यहाँ दे रखा है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पे जो डाटा ब्रीचेस है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जो इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी की, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये जा रहा है। नेक्स्ट, अब पैसेज दे रखा है, पैसेज के कितने क्वेश्चन हैं चेक करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद रोल, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, रोल मतलब उसका पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जेंटल है, इसका क्या बताना है, इसका भी सेम मीनिंग बताना है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, जेंटल है, जेंटल ऑन स्किन बोलते हैं जिसे। अब आइडियल का अपोजिट मीनिंग बताना है अपने को, अच्छा आइडियल है, ठीक है, बट इसका अपोजिट बताना है, अनसुटेबल है, सही नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसिव है, अब इसका अपोजिट बताना है, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, आप बोल सकते हैं चीप है, सस्ता है, ठीक है, ये चला जाएगा। अब ये वाला पढ़ लेते हैं, पैसेज। पैसेज में क्या दे रखा है, जो प्रोफाइल है हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इंडिया के एग्रीकल्चर का, रूरल इकोनॉमी का, ठीक है, बहुत सारे सदियों से, जो स्ट्रॉन्ग, जेंटल एंड हार्ड वर्किंग, ये जो एनिमल्स होते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर्स की उनके खेत जोतने में, रिच मिल्क उनको प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल सोर्स है उनके लाइवलीहुड का। बट हाउ डिड बफेलो कम टू इंडिया, इंडिया के अंदर बफेलो आई कहाँ से थी, एंड कौन सा रोल ये प्ले करती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो बफेलो होती है बिलोंग करती हैं स्पीसीज, बाबूलास, मतलब इस वाली स्पीसीज से बिलोंग करती है, जिसको क्या कहा जाता है, वाटर बफेलो कहा जाता है। ये माना जाता है कि जो डोमेस्टिकेटेड, जो मतलब पालतू जो बफेलो है, पहली बार अपीयर हुए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 5000 साल पहले। ये जो एनिमल्स थे इनको टेम किया जाता है, पाला जाता है वाइल्ड बफेलो से, दैट लाइव्ड इन द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के जो पार्ट में होते हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया में होता है। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, जूलॉजिस्ट हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो पुरानी जो ट्राइब्स थी रीजन के अंदर, इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वाइल्ड बफेलो को उनकी स्ट्रेंथ की वजह से, उनकी एबिलिटी है कि वो रह सकते हैं वेट मार्शल एरियाज के अंदर। पर टाइम के साथ साथ ये जो बफेलो थे इन्होंने अडेप्ट कर लिया ह्यूमन केयर को, और एक पार्ट बन गया ये फार्मिंग लाइफ का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो एंशियंट स्कल्पचर है, पुरानी मूर्तियाँ हैं, जो सील्स हैं, और जो केव पेंटिंग है जो मिलती हैं गुजरात एंड पंजाब में अंदर ये दिखाती हैं बफेलोज की इमेज को भी कंफर्म करती है कि इनकी प्रेजेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा पुरानी है। आजकल क्या हो गया, इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इनके अंदर हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक बफेलो की इन द वर्ल्ड। ये स्पेशली कॉमन है स्टेट जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड आंध्रा में, जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्शन के अंदर। जो बफेलोज है इन मोर एंड जस्ट एन एनिमल ऑन ए फार्म, मतलब एनिमल से कहीं ज़्यादा ये मेजर पार्ट है हमारी रूरल इकोनॉमी का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो देती हैं वो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में देती हैं। जो बफेलो मिल्क होता है थिकर होता है, क्रीमियर होता है, और इसके अंदर मोर फैट होता है काउ मिल्क के मुकाबले में। इसकी वजह से आइडियल होती है प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्ट्स का, जैसे घी, पनीर, कर्ड एंड स्वीट्स का। इनफैक्ट वो जो 50% है इंडिया की टोटल मिल्क प्रोडक्शन का, वो बफेलो से ही आता है। जो बफेलो होती हैं, बफेलो आर ऑल्सो यूज एज ड्रॉट एनिमल की तरह यूज़ किया जाता है, स्पेशली उन रीजन में जहाँ पे जो ट्रैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। ये स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत लंबे लंबे घंटे तक काम कर सकती है, हेल्प करती है फार्मर्स को खेत जोतने में, एंड पुल कार्ट्स को पुल करने में, एंड ट्रांसपोर्ट करने में गुड्स को। एडिशनली जो बफेलोस और डंग होता है ये वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर, इंप्रूव करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को हार्मफुल केमिकल के बिना ही।
जो डंग होता है इसको ड्राई किया जाता है और बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है, कुकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। कुछ जो फार्मर्स होते हैं अर्न करते हैं इनकम को बफेलो काफ को सेल करके, बुल्स को एंड हाइड्स को सेल करके। जो लेदर होता है बफेलो का फ्रॉम बफेलो इज यूज टू मेकिंग शूज़ बनाने में, बैग्स बनाने में, बेल्ट्स बनाने में यूज़ होता है, सपोर्ट करता है स्मॉल इंडस्ट्री को। रिसेंट ईयर में जो बफेलो का मीट होता है एक्सपोर्ट हो गया, इसकी वजह से भी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। हालांकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, फिर भी जो इसका मीट है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है कंट्रीज जैसे मिडल ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेन रिवेन्यू आता है। जो बफेलो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की स्टोरी का, बहुत सारे सालों से पुरानी फार्मिंग कम्युनिटी से लेके आजकल के मॉडर्न डायरीज तक। ये जो जेंटल जाइंट्स होते हैं इन्होंने एक पावरफुल रोल निभाया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है फूड में, फार्मिंग में एंड रूरल इकोनॉमी में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स इन इंडिया एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब ये। जो द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई बफेलोज वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। इनको पहले डोमेस्टिकेट क्यों किया जाता, क्योंकि ये वेट रीजन में रह सकती थी और ये बहुत ज़्यादा क्या होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर होती थी, ठीक है, परफॉर्म हैवी लेबर परफॉर्म करती थी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो बफलो मिल्क है इज स्पेशली वैल्यूड बिकॉज, क्योंकि ये क्या करता है डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, थिक होता है, क्रीमी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड, बफलो वॉज डोमेस्टिकेटेड। हाँ ये तो इन्होंने बोला है। जो ये डंग होता है बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत बात है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। ह्यूमरस है, मजाक उड़ा रहे हैं नहीं, इमोशनल है नहीं, क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, अलार्मिस्ट है, चिंतित है, रिस्पेक्टफुल है, इंफॉर्मेटिव है। हाँ, क्रिटिकल तो आपका कहीं पे भी नहीं है, यही वाली टोन आएगी फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द बफलोज इन मॉडर्न इंडिया। ये कॉस्ट को कम करने में हेल्प करते हैं, डीजल की कॉस्ट को, ऐसा तो नहीं बोला है इन्होंने। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बताना है इनको, क्या है ये सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड, डेयरी प्रोवाइड करते हैं एंड लेबर, फर्टिलाइजर, लेदर एंड सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे हेल्प करते हैं ये। कौन सा जो एविडेंस है, दस द पैसे प्रोवाइड फॉर द हिस्टोरिकल प्रेजेंस ऑफ बफलोज इन इंडिया। क्योंकि ये जो हमारी मूर्तियाँ हैं, जो केव पेंटिंग है, वहाँ पे पता लगता है कि पुराने टाइम में भी ये अवेलेबल थी। आगे अब एरर की क्वेश्चन है, देखती हूँ इसके अंदर। वाइल द म्यूजियम अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, लिटिल अटेंशन इज पेड टू प्रिजर्व। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, पेड टू प्रिजर्व इट्स एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। डी में एरर। नेक्स्ट, देयर वर प्लेंटी ऑफ वार्निंग साइंस बट द हाइकर्स कंटिन्यूड देयर। यहाँ पे देयर दूसरा आएगा, उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी, THEIR वाला देयर आएगा यहाँ पर। द न्यू पॉलिसी नॉट ओनली reduces पेपर वर्क फॉर स्मॉल बिजनेस बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली के साथ जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, अब की फर्स्ट फॉर्म आई है एस के साथ, तो इसके अंदर भी सेम ही टाइप का आएगा, हेल्प्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले बट ऑल्सो को देखना होता है, आई थिंक बट ऑल्सो के साथ हेल्पिंग है। बट ऑल्सो हेल्प आएगा यहाँ पर, स्टीम लाइन, हेल्प ही यहाँ पे आएगा, बट ऑल्सो हेल्प, स्टीम लाइन। The environmental report highlighted the urgent need for governments to take action against climate change. हाईलाइट करती है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट नीड फॉर गवर्नमेंट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्या एरर दिख रहा है इसमें, पता ही नहीं लग रहा मुझे एरर। एक बार ये वाला और देख लेती हूँ। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडिकेट करती है अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी रेट्स ओवर द पास्ट डिकेड which has been attributed to international aid and developmental programs, ठीक है। पॉवर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, which have been attributed to international aid, जिसका क्रेडिट किसको जाता है, इंटरनेशनल जो एड मिली है और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। सही लग रहा है ना। अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी रेट्स ओवर द पास्ट डिकेड, डिक्लाइन आया है, इस डिक्लाइन को एट्रीब्यूट हैज़ बीन आना चाहिए ना, यहाँ पे हैव बीन नहीं, हैज़ बीन आना चाहिए। डिक्लाइन आया है जिसका क्रेडिट इनको जाता है, सी में एरर होना चाहिए यहाँ पर। एक बार इसको भी वापस से देखती हूँ। जो इन्वायरमेंटल रिपोर्ट थी, द इन्वायरमेंटल रिपोर्ट हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड टू टेक एक्शन, ये तो सही है, अर्जेंट नीड फॉर गवर्नमेंट्स टू टेक एक्शन। कोई एरर नहीं लग रहा, पर करूँ या ना करूँ, छोड़ देती हूँ यार, नहीं पता लग रहा ना, छोड़ देती हूँ इसको मैं। एक गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ इसमें, गलत क्यों हुआ मेरा,
देखती हूँ इसके अंदर ई में कोई एरर नहीं था, और मैंने अच्छा यहाँ पे पेड टू, ये जैसे कमिटेड टू होते हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है सीधा का सीधा, वैसे उस टाइप का आएगा यहाँ पर आई थिंक। तो पेड टू इसलिए प्रिजर्विंग लगा है, टू के साथ वर्ब की आईएनजी नहीं लगी है। एडिक्टेड टू ऐसे ऐसे आते हैं ना, इनके पास सीधा आईएनजी फॉर्म आती है, तो आई थिंक वही वाला इसमें एरर है। इसमें मुझे कोई एरर नहीं दिखा था, बट इसमें है सी में एरर। क्या एरर है इसमें? द फ्रेज शुड बी टेक एक्शन इंस्टीड ऑफ टेक एक्शंस, एज एक्शन इज अनकाउंटेबल। अच्छा, ये एक्शंस जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ होगा, तो ये एक्शन आएगा। ठीक है, समझ गई। सो यही मॉक रहा था ये वाला। तो अब आप दूसरे वाला देंगे, मेंस का मॉक देंगे अब एक। इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेरी क्या परसेंटाइल रहे हैं। इसके अंदर 99 परसेंटाइल रहे हैं, 3 रैंक आई है। चलो आगे देखते हैं। ये वाला ईजी था वैसे, क्योंकि किया ही ईजी